जय हिंद दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में तहसील शाना के नवा फार्म हाउस में। इस तरह रोजगार चौपाल फाउंडेशन की तरफ से जो है रोजगार मेला का जो है आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है प्रतिभागियों की कितनी हजारों की संख्या में जो भीड़ लगी है। अपने कैमरामैन से बोलूँगा इस तरह से देखें कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है यहाँ पे जो है। और कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है प्रतिभाग कर रहे हैं। और कंपनी आई हुई है, बहुत सारी कंपनी आई हुई है जो ऑन स्पॉट जो है ज्वाइनिंग करेंगी, ज्वाइनिंग लेटर देंगी। नवा फार्म हाउस में जो है चौपाल फाउंडेशन की तरफ से जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ जो है कुछ प्रतिभागी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो है आज ये आए हैं किस लिए आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत कटारिया है, मैं बीबी नगर से रहने वाला हूँ जी। तो आप जो है ये चौपाल फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है नवा फार्म हाउस में किस लिए आए हैं? चौपाल फाउंडेशन जो है ये हमारा रोजगार भी दिलाता है और भी बहुत से काम करता है, गाँव के लिए भी काम करता है। तो आज हम यहाँ पर अपनी जॉब के लिए आए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब और भी हैं जो मतलब एज भी इन्होंने काफ़ी दी है। हम बाहर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसमें एक क्राइटेरिया होता है एज का। तो चौपाल फाउंडेशन की तरफ से जो एज का क्राइटेरिया है उन्होंने 40 साल तक रखा है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है चौपाल फाउंडेशन का, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चौपाल फाउंडेशन। तो ये इस तरह का जो मेला है ये पहले भी लगाया कभी या पहली बार लगाया? नहीं देखो, मैं तो ITA करा हुआ हूँ, मैंने काफ़ी मेले और भी देखे हैं, मगर जो चौपाल फाउंडेशन का है ये शायद दूसरा मेला है। चौपाल फाउंडेशन को बताया अभी एक और मेला ये हापुड़ में लगाएंगे। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो आपको जैसे ये मेला लगा है तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा है। रोज़गार आपको पता ही है कितना कम होता जा रहा है दिन पर दिन। ये ऐसे ही रोज़गार मेले लगते रहेंगे तो हो जाएगा किसी ना किसी दिन ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कहाँ तक ये अगर इस तरह से मेला लगेगा तो ये बेरोजगारी कहाँ तक जो है ख़त्म होने की उम्मीद है, मतलब इस तरह से? जैसे आप देख रहे हैं देश में क्या स्थिति चल रही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा फैली पड़ी है। अभी तो हम अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी यहाँ भीड़ आई हुई है। उसको देखते हुए भी यहाँ पर कितनी भीड़ है, तो आप देख सकते हैं कितना बंदा यहाँ से रोजगार प्राप्त करके जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा कितनी कम होगी। कि कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं, अब उन्होंने खुद बोला है कि इंटरव्यू हो जाएगा, ज्वाइनिंग करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत हद तक मतलब जॉब मिलेगी। उन्होंने जैसा वादा किया कि अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पर अभी भी इतने बच्चे नहीं हैं जिससे ज़्यादा हमारे पास जॉब हैं। 20 कंपनियाँ बता रहे हैं, 20 कंपनियों के हिसाब से बच्चे उनके अभी भी कम हैं, तो वो और भी मेला होगा ऐसा लगाएंगे। तो ये एक कंपनियाँ ही हैं इसमें? हाँ, ये इन्होंने 20 कंपनियाँ बोला है और कंपनी के मतलब 8-10 कंपनी तो अभी हैं। हाँ, सबके HR आए हुए हैं, अभी HR ही अपने दिए नहीं, और भी HR हैं, कई कंपनी के HR हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा जी। कहाँ से आए? ग्राम मंडोना से जी। तो इस ये रोजगार जो मेला लग रहा है इस अब से पहले भी लगा है कहीं? देखो जी, अब तो पहले तो फिलहाल हमने सरकारी नौकरी देखी, आपकी तो पहली बार ही देखना है इस मेले के लिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा मेला रोज लगा, हर महीने लगा, बढ़िया लगा। रोजगार खत्म होना चाहिए जो भी स्थिति है। सर, शाना के अंदर चौपाल फाउंडेशन की तरफ से एक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? सबसे पहले चौपाल फाउंडेशन जिस विषय पे काम करती है, एक टैगलाइन है हमारा, चलो चले गांव की ओर। तो यानी जो व्यक्ति गांव से जाके अपना काम करने लगा, कामयाब हो गया, तो हम लोगों का ऐसा मानना है क्यों ना वो अपने बाकी भाइयों के लिए काम करे। अब इस रोजगार मेले में अगर आप बात करेंगे तो कोई ऐसा काम तो हो नहीं रहा है जिसमें कोई नेतागिरी हो रही हो, पहली चीज़, ना किसी को वोट मांगनी है। लेकिन हम लोगों का मानना ऐसा है कि जो क्षेत्र के नेता हों या क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम लोग ये काम कंपनी को बुला के 50-100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि अपने इस क्षेत्र के युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? जब रैली या जब कोई कार्यक्रम या कोई भीड़ की बात आती है तो हम जैसे और सब जैसे भाई ट्रैक्टर ट्रॉली भर के और रैलियों में जाने का काम हम ही लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचता। चौपाल फाउंडेशन ऐसा विश्वास करती है कि हम किसी को खाना, रोटी, कपड़ा देने से अच्छा है अगर किसी एक व्यक्ति को हम रोजगार दे दें, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था खुद कर लेगा। तो अगर एक व्यक्ति को 15-20 हज़ार रुपये अपनी कमाई होनी शुरू हो जाए, वो नौकरी करने लगे, उसको किसी ना तो नेता की आवश्यकता है, ना इवन हमारी संस्था की आवश्यकता है। एक बार जिसका रोजगार लग गया वो अपनी सारी व्यवस्था अपने आप कर सकता है। तो इस ध्येय के साथ में कि जो ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य समस्या है वो रोजगार है, हम लोग ऐसा मानते हैं। क्योंकि जब गाँव-गाँव हम लोग घूमते हैं तो मुझे इतने सारे अपने युवा भाई बेरोजगार घूमते हुए मिलते हैं तो दुख होता है। और ये असलियत है, हम सब लोग स्वीकार करेंगे। हो सकता है बोलने के लिए बोल दे कि समस्या नहीं है, पर समस्या है।
लोगों के पास रोज़गार नहीं है। अभी मैंने जब ये कार्यक्रम में पूछा तो सबसे पहला सवाल था, कई बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं कि लोग गाँव में पढ़े लिखे नहीं हैं, पर ये गलत है। गाँव में लोग ऐसे भी हैं जो मास्टर्स करे हुए हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है, तो वो रास्ता दिखाने का काम चौपाल फाउंडेशन कर रही है कि उनको एक बार एक रास्ता हम दिखा दें, और जिसकी एक बार नौकरी लग गई वो अपने आप फिर आगे जाने का काम तो खुद कर लेगा। तो सर ये चौपाल फाउंडेशन में जो कंपनी आई है कहाँ से आई हैं, कितनी कंपनियाँ आई हैं? तो इसमें हमने लगभग 5 से 6 कंपनियों को बुलाया है, 5 से 6 HR को, उनके पास अलग अलग कंपनी की वैकेंसीज़ हैं। तो एक तो स्पेक्ट्रम है, एक JobBQ है, ऐसी डिफरेंट, हीरो है, डिक्सन है, ऐसी अलग अलग कंपनीज़ हैं। तो हमने ऑप्शन देने का काम करा है कि जिस व्यक्ति को जहाँ नौकरी चाहिए वो वहाँ जाके इंटरव्यू देकर नौकरी कर सकते हैं। तो कितने विद्यार्थियों को इसमें उम्मीद है सेलेक्ट होने की, ऑन स्पॉट जॉब दे रही है? तो हमारे पास जब ये योजना बनाई थी तो लगभग 600 से 700 वैकेंसी है। 600 से 700 वैकेंसी में जिसको जहाँ ज्वाइन करना होगा वो कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि 500 संख्या है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो सब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो आगे भी इसी तरह का रोज़गार मिल लगेगा या निरंतर? हम लोगों ने दिसंबर में एक कार्यक्रम किया था, अभी आपके सामने हम मार्च में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले 2 महीने बाद फिर एक कार्यक्रम करेंगे। सर सियाना के अंदर चौपाल फाउंडेशन की तरफ से जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? ये क्या है कि हमारे क्षेत्र में, सियाना क्षेत्र में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लगाया जा रहा है। और कुछ बंदे नोएडा बहुत दूर जाते हैं, तो इससे कि बेरोज़गार क्षेत्र में जॉब मिल जाए, इसलिए ये मेला लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत दूर के बंदे आए हुए हैं, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो इसलिए व्यवस्था भी काफ़ी बन नहीं पा रही। कहाँ से आए आप? मैं हूँ खानपुर। हाँ। अच्छा, इस तरह का रोजगार मेला जो पहली बार किया है या आप पहली बार आए? मैंने पहली बार, शायद इन्होंने खानपुर में भी लगाया था, लेकिन ये छोटा था, लेकिन अब के विशाल है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पे है। तो कितनी कंपनियाँ आई हैं लगभग? कंपनी हमें 3 कंपनी बता रही हैं, लगभग 3 नहीं, मतलब 9 के लपेट में है। 9 कंपनियाँ आई हैं। हाँ 9 कंपनियाँ आई हैं, 4 आई हुई हैं, 9 कंपनियों की। हाँ। तो ये योगी सरकार का कहना है कि जो है इससे बेरोजगारी घटेगी, ऐसा है? देखो, ये जो क्षेत्र है, ये सियाना क्षेत्र, ये लोधो राजपूतों का क्षेत्र है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, मतलब जब तक ये अपने आप में नहीं परिवर्तन करेंगे, हाँ बेरोजगारी ऐसी रहेगी ना। तो और हाँ क्षेत्र में देख लो, हाँ और तरक्की है, लेकिन सियाना क्षेत्र में तरक्की क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हर बार बीजेपी की सीट हर बार निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या लोगों की ज़्यादा है। ये मतलब जैसा भी उनका कहना है कि बेरोजगारी घटी है, इस तरह से जो रोजगार मेला लग रहा है कि बेरोजगारी घट रही है। भाई साहब, कहाँ से बंदे आ रहे हैं, ये सब पता है। बेरोजगारी घट रही है, बढ़ रही है और ज़्यादा है। इसका जो बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित। कहाँ से आए हो? कानपुर जी। किस लिए आए हो? जी, नौकरी के लिए आया हूँ। नौकरी के लिए? जी। कितनी कंपनी आई हैं? 3 कंपनी आई हैं फिलहाल तो यहाँ पर। 9 कंपनियों के HR हैं यहाँ पर। 9 कंपनियों के HR आए हुए हैं। अच्छा, पहली बार देख रहे हो जो भी? इससे पहले कभी देखी? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ इस चौपाल फाउंडेशन में। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आए हो सियाने के? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे नौकरी मिल सकती है। मिल सकती है? हाँ। चांस है? हाँ, वो तो इंटरव्यू के बाद पड़ेगी, वो चांस है। सियाना के अंदर जो चौपाल फाउंडेशन की तरफ से जो रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? इसमें यही है, जितने अपने बेरोजगार भाई है, जैसे युवा है या कोई फ्री घूम रहा है, तो उनके लाख रोजगार का अवसर है। अब बंदा कोई भी है बाहर जाएगा, जैसे मतलब तुम देखो नोएडा, गाजियाबाद, या हर किसी पे पैसे नहीं होते। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, फ्रेशर बंदा एक्सपीरियंस लेके जाएगा, उसे पता लगेगी किस तरीके से इंटरव्यू होता है बाहर कंपनियों में जाने के बाद, तो उसे यहीं से मतलब गाइडेंस मिल जाएगी एक आगे के लाख के कैसे क्या करना है। अगर भाई उसके अंदर पैशन है ठीक, कि वो भाई बंदा उनकी सुन रहा है, कर रहा है काम, आगे के लाख और उसके लाख मौके बनते चले जाएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं लाड़पुर का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। हाँ जी। सर ये पहली बार लगा है या इससे पहले भी सियाने में लगा है रोजगार? इससे पहले भी लगा था, एक बार बताया इन लोगों ने, पर हमें इसी बार पता लगा। मैं भी जॉब करता हूँ, एक्सपीरियंस है। किस कंपनी में करते हैं आप? मेरा न भारत में भी है, मैंने 3 कंपनी चेंज कर दी है पेस्टिसाइड की, पर मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ भी देखना चाह रहा हूँ कि कोई और अच्छा मौका मिल जाए अपने लोकल में ही। इससे बेटर जॉब तलाश कर रहे हैं, लोकल में और अच्छी मिल जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।